हेलो नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम पूजा है और इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी सच्ची कहानियों को आपके सामने लेकर के आती हूँ जो घटनाएं होती हैं हमारे ही आसपास, हमारे समाज के अंदर। आज की जो घटना है वो चीरू गांव की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी वायरल हो रही है। वहाँ की कुछ वीडियोस जिसमें आपने देखा होगा कि खूंटी पे टंगी हुई कपड़े में आग लग रही है। अचानक से 1 महीनों के अंदर लगातार इस घरों में 3 मौतें हो चुकी हैं और इसके पीछे लोग तमाम बातें कर रहे हैं कि क्या ये भूत प्रेत के साए की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे का कारण समझ में ही नहीं आ रहा है। काफ़ी रहस्यमयी कहानी है और जो कि आप अभी के डेट में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो ये जो चीरू गाँव की कहानी है भूप सिंह के घर की, वो किस तरह से भूतिया बनती जा रही है, यही आज की कहानी में आपको मैं बताने वाली हूँ। कब से उनके घर में ऐसी अजीब सी वारदात हो रही है जिसका पता अभी तक पुलिस भी नहीं लगा पाई है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का पहलू है कि इसमें केस में आगे क्या होने वाला है। ये किसी की गई चालबाजी है, साजिश है, या फिर सच में किसी भूत का साया है इस परिवार पे, ये कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहानी इतनी ज़्यादा दिलचस्प है और कहानी की शुरुआत 1 फरवरी से ही हो जाती है, जिसमें एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। इस चीरू गांव के लोगों में भी काफ़ी दहशत का माहौल इस समय बना हुआ है। बात करते हैं 1 फरवरी की। जयपुर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे चीरू गांव स्थित है और यहाँ का एक गांव है जिसको बोलते हैं सदरपुर। ये सदरपुर जो है इसके अंदर ही भूप सिंह का घर है। भूप सिंह जो 30-32 साल के व्यक्ति हैं, इनके पिताजी माताजी जो 82 साल की 82 ईयर्स की हैं, 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 7 साल का है और उनकी पत्नी के साथ इस घर में, इस गांव के घर में वो काफ़ी बरसों से, लगभग पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ पे रहती आ रही। जो भूप सिंह का परिवार है इसमें उनकी पत्नी है मेनका जो 29 वर्षीय है, एक बेटा है गर्वित सिंह जो 4 वर्ष का है, दूसरा बेटा अनुराग जो 7 वर्ष का है, पिताजी जो है हर सिंह हैं 82 वर्ष के हैं और माता जी हैं। होता ये है कि 1 फरवरी को जो दिनचर्या थी इनकी वो बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जो हर रोज़ थी। लेकिन 1 फरवरी के दिन इनकी माताजी बुजुर्ग थी, सुबह उठती हैं और उठने के बाद ही उल्टियाँ करने लगती हैं और उल्टियाँ करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों को ये लगता है, परिवार को ये लगता है कि ठंड का मौसम है, बुजुर्ग महिला है, तो इनकी मृत्यु जो है वो बिल्कुल सामान्य है। गाँव वालों के साथ उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा सामान्य चीज़ें थी। बुजुर्ग महिला का डेथ होना, घर में शोक मना ही रही थी परिवार। पूरे लगभग 13 दिनों के बाद एक दूसरा झटका, एक दूसरा सदमा इस घर में लगता है। 13 फरवरी को जो इनका बेटा था गर्वित, जो 4 साल का था, दादी के जैसे ही सुबह उठता है उसको भी उल्टी होती है और फिर उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने के बाद तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि ये जो भयानक दृश्य था दादी के उल्टी का वो अभी भी दिमाग में बैठा हुआ था परिवार के। तो गर्वित को जैसे ही हॉस्पिटल ले जाते हैं वैसे ही डॉक्टर चेकअप के दौरान उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। अब शोक का मंजर यही नहीं रुकता है। फिर से 28 फरवरी को इनके घर में एक घटना हो जाती है कि जो इनका 7 वर्षीय बेटा था जिसका नाम अनुराग है, उसे भी सुबह सुबह ऐसे ही उठने के बाद उल्टी होती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब जब ये 3 मौतें इनके परिवार में हो चुकी थी इस 27 दिनों के अंदर, तब अब जाकर के लगता है उनको कि कुछ न कुछ घर में ज़रूर है। मन में विचार चल ही रहा था। वैसे ही 29 मार्च को परिवार शोक में डूबा हुआ था और इस शोक में इतना ज़्यादा विलीन रहता है कि उन्हें पता भी नहीं लगता है उनके घर के अंदर क्या हो रहा है। खूंटे पे टंगी हुई, खूंटी जो घर में लगाते हैं कपड़ों की, उस पर कपड़ा टंगा हुआ था और उसमें अचानक से आग लग जाती है। समझ में ही नहीं आता है कि ये आग लगी तो लगी कहाँ से। ठंड का मौसम, किसी भी तरह की आग की चिंगारी का वहाँ पे होना मौजूद नहीं। अचानक से उस खूंटी में टंगे हुए कपड़े पे आग लग जाता है। जैसे तैसे उस आग को काबू में किया जाता है। बात
आई गई हो जाती है। फिर अब आता है दूसरा दिन, 29 तारीख का। 29 तारीख को सुबह में रसोई में आग लग जाती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से रसोई में भी आग लगती है, तो जैसे तैसे उस पर काबू कर लिया जाता है। इसके बाद फिर से 14 मार्च को जो आग का मंजर था वो बिस्तर में रहता है। बिस्तर के पास कोई भी एक छोटी सी भी तिनकी नहीं मिलती है जिससे कि आग लग जाए। ना ही कोई आग जला रहा था, ना ही कुछ कर रहा था, बिस्तर वैसे ही पड़ा था और उसमें आग लग गया। अब ये जो मंजर था ये उनके घर में बार बार हो रहा था। पहले उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, लेकिन जब ये बातें गांव में फैलती है तो लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाता है। लोग कहने लगते हैं कि इस परिवार पे कहर टूट बरसा है और इस परिवार पे किसी का साया है, जिसकी वजह से बार बार इनके घर में आग लग रही है। परिवार तहस नहस ना हो जाए। बचे हुए गिनती के 3 लोग बचे हैं, भूप सिंह, उनकी पत्नी और उनके पिताजी। अब इनको भी कोई नुकसान ना हो जाए। बार बार आग संदिग्ध परिस्थिति में लग रही है, कभी कपड़े में, कभी बिस्तर में और कभी रसोई में। अब जब ऐसा इनके साथ बार बार होता है तो गांव का जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला होता है। गांव के लोगों को लगता है कि यहाँ पे कोई फायर वाले जो आते हैं पानी को बुझाने के लिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं आ सकता है मदद के लिए। तो लोग खुद से जुगाड़ करके काफ़ी सारे गाड़ियों में टैंक भरते हैं वाटर का और उनके घर के बाहर जा कर के इमरजेंसी में लगा देते हैं कि अगर कोई जाने अनजाने अनहोनी हो तो उसको काबू करने में वो मदद कर सके। गांव के लोगों का ये भी कहना था कि इस घर पे कोई ना कोई साया जरूर मंडरा रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। ये तांत्रिक आता है और पूजा, जो भी उनके मंत्र होते हैं जिस तरह से, वो करवाता है। जब तक तांत्रिक अपना काम कर रहा था तब तक इस घर में कोई अनहोनी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही तांत्रिक का कदम इस घर के बाहर जाता है वैसे ही फिर से घर के अंदर कहीं ना कहीं आग लग जाता है। इसके बाद तांत्रिक बोलता है कि ये किसी साये का काम नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे ज़रूर है, पुलिस की मदद आपको लेनी चाहिए। अब गांव के कुछ लोग और भूप सिंह जाते हैं पुलिस थाने। पुलिस थाने पे जब जा करके ये कंप्लेन लिखवाया जाता है तो अब पुलिस को ये समझ में नहीं आता है कि इन्वेस्टिगेशन करना किसका है। आग लग रही है, पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन पुलिस का काम है मदद करना, तो वो सहायता करने के लिए उनकी कंप्लेन को दर्ज कर लेते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस को सबसे पहला शक उस तांत्रिक पे ही होता है। वो कहते हैं कि तुम अंधविश्वास फैलाने के लिए इस परिवार को डरा रहे हो। उसी को तांत्रिक को वो अपने थाने पे बैठा लेते हैं। अब इसके बाद तांत्रिक से पूछताछ किया जाता है, लेकिन तांत्रिक का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। तांत्रिक अपने बचाव में ये भी कहता है कि सर उस घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, अगर किसी के द्वारा ऐसा किया जा रहा होगा, क्योंकि जब मैं घर से निकला तब वहाँ पे आग लगा था, मैं घर में नहीं था। तो उसके बाद पुलिस उसके बात को मानते हुए भूप सिंह की मदद करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा देती हैं उनके घर में। अब जब सीसीटीवी कैमरे लग चुके थे तो सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद जो डीवीआर होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, बाद में लोग देखते हैं कि घर में कौन आया कौन गया, सारी चीज़ें आजकल कैमरे में रिकॉर्ड होती है। अब उस डीवीआर में भी आग लग जाता है। हाथ कुछ भी नहीं, सब कुछ खाली। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। पुलिस का फिर से शक तांत्रिक पे जाता है, लेकिन तांत्रिक उसमें इन्वॉल्व अभी नहीं है। लेकिन उसके बाद होता ये है कि डर का आलम कुछ ऐसा था कि अब गांव के लोग काफ़ी आक्रोश में आ जाते हैं। उनका कहना था कि पुलिस को कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये परेशानी अगर किसी भी तरह से कोई कर रहा है जानबूझ के तो वो गांव में दूसरे घर पे भी हो सकता है। ये जो गांव है ये जयपुर से बहुत करीब है, तो अब पुलिस वालों को समझ में आ गया था कि अगर गांव के लोग एकजुट होकर के आवाज़ उठाने लगेंगे तो आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी और उसके बाद उन पे भी दिक्कत आ जाएगी जवाब देने में। अब पुलिस अधिकारी अपने कानूनी रूप से इस जो प्रकरण है उसका ठीक तरह से परीक्षण करने की कोशिश करने में जुट गए हैं। तमाम घर के लोगों पे भी पुलिस का शक जारी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। संदेहास्पद तरीके से अगर 3 मौतें इस घर में अचानक से हो गई 1 महीने के अंदर, तो अब इसका पता कैसे लगाएं, क्योंकि 2 बॉडी तो ऑलरेडी जला दी गई हैं।
तीसरी जो बॉडी थी, क्योंकि छोटे बच्चे की कभी भी शरीर को जो है जलाया नहीं जाता है, आमतौर पे उसको जो है मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, तो उस बच्चे की बॉडी को निकालने का पुलिस ने निर्णय लिया ताकि उसका फॉरेंसिक टीम के साथ पूरी एक्सपर्टीज़ के साथ परीक्षण किया जाए। किसी भी तरह की आशंका कुछ लगती है कि ये संदेहास्पद है, तो उस हिसाब से पुलिस की आगे की कार्रवाई होगी। इसके बिहाफ पे उस बॉडी को अभी 14 मार्च को ही निकलवाया गया है और अभी वो फॉरेंसिक टीम के पास है। वो उसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे कि उसकी मौत कैसे हुई है। इसके बाद पुलिस को काफ़ी सारे पहलुओं पे जांच करना है, जैसे कि कोई लव एंगल का, अफेयर का कोई मामला तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं है परिवार का, किसी ने ज़मीन के लालच में इनके साथ ऐसा तो नहीं किया है, या घर के ही किसी सदस्य का हाथ तो नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं पे अभी जांच चल रही है, ये जांच का विषय है। लेकिन जब ऐसी कोई घटना सुनने में आती है तो सुन के भी डर लगता है कि एक हंसता खेलता परिवार जिसमें अचानक से बिना सोचे समझे ऐसा कुछ हो जाए, और वो भी किसी की जान के साथ ऐसा कुछ हो जाए, जान ही चली जाए, तो पता नहीं इस परिवार पे कितनी कहर टूटी होगी। इनको बहुत हिम्मत देने की ज़रूरत है। गांव वाले हालांकि इनके साथ हैं, इनके हिम्मत को एकजुट करके रखने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस भी पूरा साथ दे रही है। आगे इस केस में जो भी मामले की सुनवाई में आगे जो भी आने वाला है वो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कुछ भी इसमें अपडेट आएगा। और मेरा नाम पूजा है। ये कहानी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल वीडियोस हो रही हैं। तो इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा नाम पूजा है। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के आधार पर कहानियाँ मैं आपको सुनाती रहती हूँ। दोस्तों, यदि आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।